वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। आज सब आपको देखिए बहुत सप्ताह हो रही है। एक सप्ताह के दिन है, आज रविवार भी नहीं है। कौन सा दिन है आज? वेडनेसडे। तो बुधवार के दिन भी आप शाम को इतनी भारी मात्रा में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप क्षमा चाहेंगे मैं आने में लेट हो गया, 40 मिनट्स लेट। तो पिछले शनिवार को 12 तारीख को एक उत्सव था, है ना? किसी को कौन सा उत्सव था? हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती का उत्सव मनाया गया और हनुमान जी को दास्य भाव का आचार्य बताया गया। जैसे महत्ता भक्ति में है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो दास्य जो आचार्य हैं, मुख्य है ना हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं। और आज हम हनुमान जी का कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। और जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न है। इस संसार में किसी ना किसी को तो हम हीरो मानते हैं। आजकल लोग कौन से क्रिकेट स्टार हीरो है? विराट कोहली। जहाँ क्या उसकी फोटो दिखाई देती है किसी फिल्म स्टार के साथ, जैसे उसकी दाढ़ी का स्टाइल है सब वैसे दाढ़ी रखें। तो अगर हम विराट कोहली की फोटो यहाँ लगा ले, रोज उसकी आरती उतारें, धूप लगाएं, उसको भोग लगाएं, तो हम अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे खाली ये करने से। हनुमान जी की रोज आरती करेंगे, हनुमान जी का रोज गुणगान करेंगे, तो हम भी हनुमान जी की तरह अच्छे सेवक बन जाएंगे। मानते हैं हम इस बात को? तो ये फर्क है एक साधारण व्यक्ति में और भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान सुपर हीरो है और भगवान के जो भक्त हैं वो भी हीरो। इस संसार में हम सब हीरो बनना चाहते हैं, कि नहीं? तो हीरो हमें अच्छे भी लगते हैं। तो असली हीरो वो है जिसको भगवान पहचाने। तो हनुमान जी इतने महान भक्त हैं कि भगवान राम ने उनसे कहा, ये हनुमान मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्या दे सकता हूँ? अपना आलिंगन। तो राम जी ने उनको एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया। तो ये हनुमान जी। तो हनुमान जी के विषय में बहुत से आचार्यों ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। तो इस श्लोक का आप ध्यान करेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु जी से बोले मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
युद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता जी से एक शब्द को लेकर हम इसके वर्णन करने का प्रयास करेंगे। मनोजवम, मनोजवम यानी कि मन से भी तेज। हम सब जानते हैं कि हमारा मन कितनी तेज दौड़ता है। तो जब हम जप करते हैं तो मन कहाँ हो जाता है। तो शारपुर में बैठे बैठे मन अमेरिका चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन हनुमान जी की गति मन से भी तेज, मन से भी तेज। और हनुमान जी तेज गति से सेवा भी करते हैं। जैसे हम कभी तेज गति से सेवा करें तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमारे साथ। भाई प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी बहुत तेज है तो भागवत की सेवा करनी है। तो अगर हम तेज गति से बहुत सेवा कर लेते हैं तो कई बार क्या दिक्कतें आ सकती हैं? गिर सकते हैं और या दूसरों को गिरा सकते हैं। होता है, तेजी से भाग के धक्का मारते चले गए। तो कई बार हम जब तेजी से काम करते हैं तो दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं रहते, सेंसिटिव नहीं रहते, तो बहुत जल्दी में होते हैं तो दूसरों से सही व्यवहार नहीं करता। पीछे होने बस टाइम जल्दी चलना ऐसा रहता है। तो हनुमान जी में इतनी विशेषता थी कि बहुत ही मुस्तैद, अलर्ट थे, साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव थे, बहुत संवेदनशील थे दूसरों से व्यवहार करने में। तो बहुत सुंदर। अगर हमें संसार में हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए और आपको एक रहस्य बताएं, खुशी मिलती है संबंधों से। खुशी, आनंद सुविधाओं से मिलता। आज संसार में सबके सब बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं, आईफोन्स, आईपैड्स, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, एक ही घर में बहुत सी गाड़ियाँ, बड़े अच्छे बंगलों, सब कुछ है। सुख शांति नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? संबंध ठीक नहीं। और संबंध क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का प्रयास नहीं करते। हनुमान जी एक खूबी है कि हनुमान जी तेजी से काम भी करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मैन भी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए उन्होंने, और साथ साथ में बहुत सुंदर व्यवहार भी किया। तो जब हनुमान जी छलांग लगा रहे थे मानक पर्वत से, मंदार पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई, 100 योजन का समुद्र था। 100 योजन मतलब 800 मील लंबा छलांग लगा रहे हैं और बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं। तो समुद्र देखने के बीच में से क्या हुआ, एक मैनक पर्वत ऊपर उठ गया। मैनक पर्वत पर हो गया। मैनक पर्वत क्या था? मैनक पर्वत में जो हनुमान जी के पिता वायुदेव ने मैनक पर्वत की सहायता की थी। तो मैनक पर्वत बोला, ये वायुपुत्र है, मुझे इनकी कुछ देखभाल करनी चाहिए। मैनक पर्वत ने हनुमान जी को बोला, इतना लंबी यात्रा है, थोड़ा सा विश्राम करते हुए, चाय पानी लेते हुए चलिए, थोड़ा सा चाय तो नहीं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट फल फल खाते हुए चलिए। तो बड़े अच्छे भाव थे उनके, जिनका मैं आदर सत्कार कर रहा हूँ। हनुमान जी ने बोला, भगवान की सेवा में कोई रेस्ट नहीं, जहाँ राम है वहाँ आराम है। एक बारी हमने बीड़ा उठा लिया, इस मिशन को पूरा करना है तो मिशन पूरा करके ही विश्राम। ऐसी सेवा नहीं होती। आप लोगों ने एक बारी बीड़ा उठा लिया कि होशियारपुर में सुंदर मंदिर बनाना है तो मंदिर बना के ही विश्राम है। क्या कहना आपको? हरि बोल, ठीक कह रहे ना? ऐसे ही भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की आज्ञा थी कि विदेशों में जाके इंग्लिश भाषा में प्रचार करना है। प्रभुपाद लगे रहे, विश्राम नहीं किया। तो हनुमान जी बोले, नहीं, नो इंटरमिशन इन द मिशन। पहले हम सिनेमा देखना चाहते थे, बीच में इंटरवल होता है, इंटरमिशन, बाहर जाके थोड़ा खा पी लो। हनुमान जी बोला, समय नहीं है। लेकिन मैनक पर्वत, कोई आपको अपने घर में बुला रहा है, आइए, और बिल्कुल सीधा चले, टाइम नहीं है, उसको बुरा लगेगा। तो हनुमान जी इतने सेंसिटिव थे मैनक पर्वत के साथ, बोले ठीक है, आप
आपकी कदर करता हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा ये निमंत्रण दिया है। हनुमान थोड़ा झुके, अपने हाथ लगाए और साथ लगा आगे बढ़े। ये हनुमान जी की देखने से इसी ढंग से जो हम देखते हैं, हनुमान जी की जब पहली मुलाकात हुई राम और लक्ष्मण जी के साथ, तो सुग्रीव अपने भाई बलि से डर के ऋष्यमुख पर्वत पे रहता था। आप सब में से कितने भक्तों ने रामायण पढ़ी हुई है? जानते हैं ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव रहते थे बलि से डर के। और बलि एक बारी पहाड़ के चोटी पे था, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा, तो डर गया। ये बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय लग रहे हैं, लेकिन वेश धारण किया है तपस्वियों का, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि मेरे बड़े भाई बलि के दूत और मुझे मारने आ गए। तो उन्हें हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी सुग्रीव जी के मंत्री थे, बोले कुछ गड़बड़ लगती है। तो हनुमान जी बोला चिंता मत कीजिए, मैं पता करके आता। तो हनुमान जी ने एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण किया और कमंडलों और डंडा लेके वहां पहुंच गए। तो बहुत देखने लगे, बात तो सही है, इतने सुंदर हैं और सारा जो उनका शरीर है बिल्कुल महान क्षत्रियों जैसा है, इन तपस्वियों जैसा वेश धारण कर रखा है, तो बात समझ में नहीं है। और उनके पास बड़े विनम्रता से बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिखने में क्षत्रिय लग रहे हैं, तो ये वेश तपस्वियों का धारण कर रखा है। तो भगवान राम उसको देखकर मुस्कुराए, बोले आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे। दिखने में आप सन्यासी लग रहे हैं, लेकिन गले में इतना कीमती हीरे का हार डाल रखे। हनुमान जी के गाँव से जमीन निकल गई, क्योंकि उनको बचपन की बात याद है। बचपन में एक बार क्या हुआ था, हनुमान जी को भूख लगी थी। तो भूख लगी तो ऊपर देखा सूर्य देव, उन्होंने देखा सूर्य देव एक सफेद कलर का सेब है, तो खा गए। जब मारी सूर्य को निकल गए। आप सोचिए क्या शक्ति थी हनुमान जी में, सूर्य को निकल गए। हम कोई सोच सकते हैं? सूर्य को निकल गए, सूर्य को निकल गए, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया। सब इंद्रदेव के पास गए, अंधकार मच गया। पूरे कैसे हुआ? तो एक छोटा बानर है और सूर्य को निकल गया। इंद्र को विश्वास ही नहीं हुआ, कैसी बात कर रहे हो? अरे ये सच्चाई है, जाके आप देखिए। तो इंद्र अपने ऐरावत पे बैठ के गए। इंद्र का हथियार का नाम क्या है? वज्र लेकर। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखा हनुमान जी छोटे से बालक सूर्य को निकले हुए। इंद्र ने क्या किया? अपने वज्र से हनुमान जी का आक्रमण किया। वज्र से आक्रमण किया तो वज्र हनुमान जी के जो बालक थे उनकी ठोड़ी पे लगा। तभी से ये हनु बोलते हैं इसको, ठोड़ी को। तब से उनका नाम क्या पड़ गया? ठोड़ी पे लिखकर मार कर दिए, वज्र लगा। तो हनुमान जी नीचे गिर के मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। सब देवों ने बोला वाह वाह हनुमान जी, क्या बात है, आपने हमारी रक्षा कर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरे ब्रह्मांड में सबका सांस घुटने लगा। बोले अब क्या हो गया? मालूम चला जी अब सांस पूरे ब्रह्मांड में वायु नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के पिताजी कौन है? वायु ने कहा मेरे पुत्र के साथ इतना बड़ा अपमान, पूरी वायु को रोक लिया। अब सब गए वायुदेव के पास, बोले पहले मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य कमंडलों में से जल छिड़का हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी वापस चेतना में आए। सबने सुंदर सुंदर उपहार दिए हनुमान जी को। अग्निदेव ने बोला आप हमेशा फायर प्रूफ रहेंगे, अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने बोला आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपकी चिरंजीवी बनेंगे। और सब देवताओं ने, और इंद्र ने बोला मैंने आपके ऊपर वज्र का आक्रमण किया, आपका एक एक अंग वज्र की तरह कठोर होगा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वज्ररंगी। और ब्रह्मा जी ने फिर बोला मैं आपको एक विशेष हीरे का हार डालता हूँ, ये किसी को नजर नहीं आएगा, केवल आपके जो शाश्वत स्वामी हैं, जिनके आप दास हैं, वही इसको देख पाएंगे। और जिस दिन वो आप उसको देख लेंगे, जिस दिन कोई आपके इस हार को पहचान लेगा, समझिए वो आपके स्वामी हैं और आपका तब जीवन में बदलाव आ जाएगा। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने फिर वो बात याद आ गई, इसका मतलब ये जो प्रभु राम हैं मेरे स्वामी हैं। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा हनुमान जी क्या आपको दिखाई दे रहा है हीरे का हार? बोले नहीं। बोले यही है। हनुमान ने क्या किया? तुरंत अपने असली रूप में और राम जी को प्रणाम किया। और राम ने पूछा अब आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं सुग्रीव का दास। जैसे ही बोला सुग्रीव का दास, हनुमान जी बोले बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। क्या गलती हुई उनसे? क्या बोलना चाहिए था? क्योंकि सुना भगवान राम ने अपने चरण पीछे कर दिए। हनुमान जी को
गलती हो गई। अगर हमारे साथ होती है गलती कभी कभी, तो क्या कर सकते हैं? तो हनुमान जी भी ये भी कर सकते थे, राम से बोले क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो वो क्षमा मांगने का समय ठीक नहीं है। तो समझ गए, भगवान को अच्छा नहीं लगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो यार इस गलती का मैं जो पश्चाताप बाद में करूँगा। फिर लक्ष्मण की तरफ राम ने देखा, तो लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया, राम जी का परिचय दिया, और फिर हनुमान दोनों को बैठा के सुग्रीव से मिलाने लगे। तो सुग्रीव से मिलाने लगे और सुग्रीव को बताया, ये राम आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करेंगे और आप इनकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करेंगे। तो राम जी ने और सुग्रीव जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और अग्नि के आसपास परिक्रमा की। तो राम जी ने कहा कि आप मेरी पत्नी को ढूंढवाइए, मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करूँगा। सुग्रीव ने बोला, नहीं प्रभु, थोड़ा उल्टा कीजिए, पहले आप मेरी पत्नी को ढूंढवाइए, फिर मैं आपकी पत्नी को ढूंढवाऊंगा। क्यों? पहले आप मेरी पत्नी को ढूंढवा देंगे तो मुझे राज्य मिल जाएगा, पूरी वानर सेना होगी, पूरी वानर सेना आपकी सहायता करेगी। बोले ठीक है, तो आप बैठ के बात करते हैं। तो सुग्रीव जी ने क्या किया, राम जी को बिठाने के लिए एक वृक्ष की शाखा को तोड़ के उनको आसन के बिठा दिया और लक्ष्मण की परवाह भी नहीं की। कई बार ऐसा होता है, हम उसी व्यक्ति को आदर देते हैं जिसके पास कोई पोस्ट होती है और उसके साथ में दूसरा व्यक्ति होता है, उनको पहचानते हैं, एक आपका व्यक्ति है। इस संसार में उसी को पूजा जाता है जिसके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन हो। तो छोटे होता है, लक्ष्मण के पास कुछ नहीं है, छोटा भाई है, उसको कोई परवाह नहीं। एक बार रामानुचार्य जी, सुने आपने रामानुचार्य जी के बारे में? रामानुचार्य जी यात्रा कर रहे थे, तो रामानुचार्य जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि मेरे गांव में यहाँ पे मेरा शिष्य रहता है, उसको बोलो मैं आज उसके यहाँ के प्रसाद खाऊंगा। तो उनके 2 शिष्य गए उस व्यक्ति के पास कि गुरु महाराज आने वाले। उसने नाचना शुरू कर दिया, क्या हो गुरु महाराज आएंगे, चलो तैयारियाँ शुरू करो। वही वापिस आ गए और रामानुचार्य जी को बताया कि वो तो बहुत खुश हुआ। तो खुश तो हुआ, आपके साथ क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने आपको कुछ स्वागत किया। तो ठीक है, वहाँ नहीं जाए। और फिर रामानुचार्य कहाँ गए? उनका एक और शिष्य था जो बहुत दरिद्र था, उसके पास था, कोई गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सुग्रीव जी ने भी लक्ष्मण जी के साथ सही व्यवहार नहीं किया, तो हनुमान जी तुरंत इसको जान गए और इसने गलत नहीं किया। लेकिन हनुमान जी की सेंसिटिविटी देखिए, हनुमान जी तो सुग्रीव जी के दास हैं। अब वो अपने सुपीरियर को, अपने से वरिष्ठ को सबके सामने करेक्ट नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, लक्ष्मण जी को भी आदर दीजिए। लेकिन उनसे जो गलती होगी उसको, जो उनसे कनिष्ठ, उसको ठीक कर लेना चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया, एक चंदन का वृक्ष था, उसकी शाखा को तोड़ा, एक उसी चट्टान पे उसको आसन बनाया और लक्ष्मण जी को बैठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गया और राम से लिख गए। राम देखे बहुत प्रसन्न हुए, भगवान कितने बुद्धिमान। इससे पहले जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया था, हालांकि भगवान राम इतने प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन हनुमान जी की बातों को सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, इनकी जो बातें हैं इससे सुनकर लगता है बहुत बुद्धिमान है और ऐसा सेवक मुझे मिल जाए, मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। ये हनुमान जी। तो ये मान चलता है कि हमें तीव्रता से सेवा भी करनी है और साथ ही साथ इस ढंग से सेवा करनी है कि हमारे आसपास के जो भक्त हैं वो हमसे निराश ना हो, उनके लिए हम समस्या ना बन जाए। कई बार यहाँ से सेवा करने की तोड़ फोड़ कर देते, खूब अच्छी सेवा करनी है, लेकिन साथ ही साथ भक्तों के साथ व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए। ये हमारा आंदोलन संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? संग के साथ कीर्तन। हाँ, बहु भी मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। सब लोग मिलके जब कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमने बोला सबने मिलकर कीर्तन करना है। मैंने देखा कुछ ने आधे हाथ खड़े किए, कुछ ने हाथ खड़े ही नहीं किए, कोई थोड़ा सा बोले हरे कृष्ण, कोई चुप ही रहे, एनर्जी बचा के करने का मौसम। तो सबने अपना पूरा बेस्ट नहीं दिया। संकीर्तन का दूसरा मतलब है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। सम्यक, अपना पूर्ण रूप से
अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उत्तम से उत्तम प्रयास करना हर किसी को, वो होता है संकीर्तन। अब कीजिए, हर किसी को अपना बेस्ट प्रयास करना कीर्तन। उठाइए दोनों हाथ। ऐसी स्थिति कब होगी कि हर व्यक्ति अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा है? जब हमारा आपस में आदान प्रदान अच्छा होगा। अगर हम सब देखिए मंदिर हम बनाएंगे, राइट, मंदिर की असली शोभा होती है भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध। इस संसार में हर कोई प्रेम का भूखा है। हर कोई इस हरे कृष्णा मंदिर में आएगा किसकी तलाश में? आनंद की खोज में। और आनंद मिलता है किससे? हम बोलते हैं निताई गौर निताई गौर किस लिए आया? प्रेम देने के लिए। और उसी प्रेम से उस आनंद का आधार क्या है? प्रेम। तो आपस में प्रेम होगा तो संकीर्तन बढ़िया होगा। प्रेम का अर्थ है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साथ साथ में मिलके सीखना। तो ये हनुमान जी हमें सिखा है। मनोजमम यानी कि मन की तरह तेजी से सेवा भी करते थे, साथ ही साथ बहुत संवेदनशील भी रहे, राइट। फिर है मारुत तुल्य वेगम, और हवा भी बहुत तेज चलती है, बहुत तेजी से भागते थे। जैसे कि जब इंद्रजीत ने बाण मार के लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तो जामवंत ने बोला संध्या का समय था, बोले इसको एक संजीवनी बूटी जब लाएंगे तभी ये जीवित हो सकते हैं, और शर्त ये है कि संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पहले आना चाहिए, बहुत कम समय का। और जामवंत ने बोला एक ही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, वो कौन है? हनुमान जी लंका में हैं और संजीवनी बूटी कहाँ मिलनी थी उनको? पहले जो हनुमान जी ने जंप मारी थी वो मारी थी 100 योजन की, और ये जो जंप मारने लगे थे हनुमान जी इससे भी बढ़कर थे। हनुमान जी गए, रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां भी आई और पूरा संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठा कर लिया। फिर हनुमान जी मारुत तुल्य एक बहुत स्पीड से सेवा करते हैं। और भी हम देखते हैं कि हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो लंका के पास पहुंचने लगे तो अचानक तेजी से उड़ रहे थे, रुक गए। तो क्या हुआ? देखा कि समुद्र में नीचे एक राक्षसी थी, रावण ने छोड़ दी। तो कोई भी लंका की तरफ आएगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। सिमिका के पास, वो राक्षसी का नाम था सिमिका। क्या नाम था? मैं बाद में क्विज लूंगा आपसे, ठीक है ना। सिमिका के पास ये शक्ति थी कि किसी भी जीव की छाया को वो पकड़ सकती थी। छाया को पकड़ लिया और हनुमान आगे नहीं बढ़ पा रहे और तेजी से ऐसे खींच लिया। मैंने तो आपको पूरा जो वर्णन किया 1-2 मिनट लगे, इसमें कुछ क्षण भी ना लगे और हनुमान जी को बिल्कुल तेजी से अंदर खींच लिया। और हनुमान जी भी जैसे अपने आप को पूरा शरणागत कर दिया, तेजी से उसके मुख के अंदर चले गए। उनको भी हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सिमिका के शरीर में घुस के अपना विस्तार किया, अपना विस्तार करके सिमिका के शरीर को फाड़ दिया और फिर बाहर निकल के फिर तेजी से अपनी उड़ान शुरू कर। तो कौन हनुमान की? तो इसलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी की ये कौशल, कितना हनुमान जी में स्पीड, राइट। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। फिर है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपने मन और इंद्रियों को, हम भक्ति करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी भक्ति में बाधा कौन डालता है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमारा मन इतना बड़ा धोखेबाज है, कभी बोलेगा ये अच्छा लगता है, उसको पालेगा बोला नहीं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है। हमारा मन दूसरों में दोष दिखाता है हमें। हमारा मन हमें ये कन्विंस करता है यू आर द बेस्ट, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, बाकी सब में दोष दिखाता है।
इसलिए हमसे अपराध करवाते हैं। हनुमान जी का मन और इंद्रियां पूरे वश में थी। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो लंका में क्यों आए थे? उनका मिशन क्या था? सीता मैया को ढूंढना है। सीता मैया जी स्त्री हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री को ढूंढना है। हनुमान जी तो क्या कर रहे थे? सुबह सुबह ही पहुंच गए लंका में, लेकिन उन्होंने सोचा था सुबह सुबह मैं प्रवेश करूंगा लंका में तो पकड़ा जाऊंगा, रात्रि की प्रतीक्षा करता। अब आप सोचिए, हनुमान जी ने 100 योजन की जंप मारी 1 घंटे। इतना तो किसी फ्लाइट जो आज भी होगा 800 मील पर आवर की मुश्किल, सीधा पहुंचे। बीच में 2 राक्षसों का बल भी सीधा पहुंच गए और फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं ना, उपलब्धियां कर लेते हैं, तो हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। अब अहंकार में आ गया, कौन चलो यार फटाफट सीधा कोई ढूंढते नहीं, सब्र। इसलिए उपदेशा में बताया गया है उत्साह निश्चय। तुम्हें भक्ति में उत्साहित भी होना है, साथ में थोड़ा सा धैर्य भी चाहिए। धैर्य रखने के लिए मन पे नियंत्रण चाहिए, शांत धैर्य। सुबह सुबह पहुंच गए, रात्रि तक प्रतीक्षा की, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह घुस गया, जल्दबाजी दिखाई। ऊपर बताया कि बहुत जल्दी सेवा करते हैं, साथ में धैर्य भी रखते हैं। इसके लिए मन पे संयम चाहिए। तो रात्रि तक प्रतीक्षा, रात्रि का समय हुआ, छोटा सा रूप ले लिया, एक बिल्ली के समान बन गए और अंदर लंका में प्रवेश किया। अब उनको ढूंढना है सीता मैया को। बोले रावण सीता मैया का अपहरण करके आया, तो रावण के महल में होनी चाहिए। तो रावण के महल में घुस गए, रावण के महल के अंतरंग कक्षों में घुस गए, जहाँ रावण की रानियां थी देख रही। और अर्धरात्रि का समय है, सभी रानियां, रावण उनके साथ भोग कर रहा है, वो अर्धनग्न अवस्था में है, सब नशे में चूर है। हनुमान जी एक एक को देख रहे हैं। रावण इतना कामुक व्यक्ति था, पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियों को उसने इकट्ठा किया हुआ था, सबका अपहरण किया हुआ था, किसी बलात्कार करके उनको जबरदस्ती अपनी रानी बनाया हुआ था। लेकिन हनुमान जी देख रहे कौन है सीता मैया, कौन है सीता मैया। देखते देखते हनुमान जी लगा, सोचने लगे, अरे क्या करूं, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों को रात को इस दशा में देख रहा हूँ, ठीक है क्या? गलत है? बोला नहीं, मैं प्रभु नाम की सेवा के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। और हनुमान जी ऐसी परिस्थिति में हैं, लेकिन उनके मन में कुछ भी विकार नहीं आया। ये उनका इंद्रियों का पूरा सही। तो कई बार हम भी जब सेवा करने निकलते हैं तो हो सकता है ऐसे उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में हम पहुंच जाए, लेकिन हमें हनुमान जी की नकल नहीं मानी। हम भी सेवा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद हम सोच रहे हैं पुस्तक वितरण करने के लिए नाइट क्लब में। प्रभुपाद मुस्कुराए, प्रभुपाद कहते चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना वापिस आ जाओ। तो जब हम प्रचार करने जाएं तो प्रचार करना कबड्डी खेलने के समान। खेले कबड्डी कभी? कितने वक्तों में कबड्डी खेली? कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी हम दूसरे के पाले में जाते हैं, कबड्डी 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 बोलते हैं। जिस खिलाड़ी के पास ज्यादा क्षमता होती है सांस रोकने की, वो ज्यादा देर तक रहता है और अपने साथ दूसरों को ध्यान ले आता है। तो प्रचारक भौतिक जगत में जाता है, हरे कृष्णा बोलता है, और जो अभक्त होते हैं उनको मंदिर में लेके आ जाते हैं, जो ज्यादा इसमें शक्ति है। लेकिन जिसमें ज्यादा शक्ति नहीं है प्रचार करने की, थोड़ा कमजोर है, प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ा और वो प्रचार करने गया, और जो प्रचार करने गया तो सब उसी को पकड़ते तो वो भौतिकवादी लोग उसको पकड़ते हैं। लेकिन हनुमान जी परम शक्तिशाली थे, हनुमान जी की इंद्रिया पे पूरा संयम था, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो हनुमान जी ढूंढते रहे। अचानक उन्हें बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है, वो विश्राम कर रही है। हनुमान जी सोचते हैं सभी जो मैंने स्त्रियां देखी सबसे ज्यादा सुंदर यही सीता मैया है। मिल गई नाचने लगे हनुमान जी, अपनी पूंछ को उठा के छूने लगे, नाचने लगे। अचानक अरे नहीं, ये सीता मैया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? राम के विजय में आराम से सो कैसे सकती है? तो सीता हो ही नहीं सकती। फिर हनुमान जी बड़े निराश हो गए। कई बारी हम भी जब सेवा करेंगे तो सेवा में कभी निराशा भी आती है। आप लोग मंदिर बनाने
के लिए। अब से कितने भक्त कलेक्शन पे जाते हैं? शुरू कर दिए कलेक्शन? कितने भक्त लोग जाते हैं कलेक्शन करने के लिए? बहुत कम, बस 3 लोग, बाकी लोग नहीं जाते। कोई लगाया नहीं सबको सेवा में। आप चाहते हैं मंदिर जल्दी बने? नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं मंदिर जल्दी बने? मंदिर बनाने के लिए धन कहाँ से आएगा? जल्दी से जल्दी आना चाहिए, आराम से आना चाहिए? कौन लेके आएगा? मनी प्लांट लगाने से आएगा? ऐसा करो, साइड में मनी प्लांट करना है, मनी प्लांट मनी आएगा। तो कैसे आएगा धन लक्ष्मी? कैसे आएगी? चुकाएंगे सब। कौन प्रयास करेगा? कौन कौन प्रयास करेगा? हाँ, जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना भगवान हमसे प्रसन्न होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं ये जो हमने मंदिर बनाया है इसके लिए मैंने कलेक्शन किया, मेरा मंदिर है। अगर हमने इस मंदिर बनाने में कुछ कलेक्शन नहीं किया तो हम हमेशा मंदिर में मेहमान की तरह आएंगे। हाँ जी, चलो ये घूम के आते हैं। कितने लोग मंदिर में मेहमान की तरह आना चाहते हैं कि घर वाला बन के आना चाहते हैं? गेस्ट, हमेशा आजीवन गेस्ट बनेंगे जी। हम तो मंदिर के गेस्ट बनते रहेंगे, बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाए, हार पढ़ाया जाएगा सब। कितने लोग बनना चाहते हैं हमेशा गेस्ट बन के ना? और कितने लोग बनते नहीं जी मैं मंदिर वाला बनना चाहता हूँ, मेरा मंदिर है। तो कैसे भावना आएगी मेरा मंदिर है? मंदिर में हम सेवा। सेवा का मतलब क्या है? जिस चीज की जिस समय जरूरत है उसको दो। ठीक है ना? इस समय किस चीज की जरूरत है मंदिर बनाने के लिए? लक्ष्मी की आवश्यकता। तो हम लक्ष्मी इकट्ठा करने जाएंगे तो कोई हमें देगा, कोई हमें नहीं देगा, तो कई बार निराशा भी हो जाती है। तो हनुमान जी अपने मिशन पर निकले, निराशा हो गई, सीता जी मिल नहीं रही, इतना लंबा कूद के आया फिर भी सीता मैया नहीं मिल रही, तो बड़े परेशान हुए। जब निराश हुए तो उन्होंने क्या किया? जोर से बोला, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? आप इसे कभी किसी भक्त को निराशा हुई है जीवन में? कितने लोगों को निराश होते हैं? एक फार्मूला सिखा रहे हैं हनुमान जी। जब हम निराश हो जाए तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से अपने आप को उत्साहित किया और बोलने लगे। फिर ढूंढा, काफी देर तक ढूंढते रहे, फिर सीता मैया नहीं मिली। अब आगे आ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, तो फिर से ढूंढने का प्रयास किया, सीता मैया नहीं मिली। अब तो हनुमान जी बहुत हनुमान जी ने कहा मेरा समुद्र का पार करना, इतनी बड़ी कूद लगाना सब बेकार है। और जब हनुमान जी कूद रहे थे सभी बानरों ने बोला था हनुमान जी को, जब तक आप वापिस नहीं आ जाएंगे हम इस समुद्र के तट पर एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करेंगे। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं खाली हाथ वापिस जाऊंगा, सीता जी को समाचार लेकर नहीं जाऊंगा, ये सारे बानर जो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। ओके, तो सारे बानर आत्महत्या कर लेंगे। हनुमान जी की पार्टी के लीडर कौन थे? अंगद। अंगद भी आत्महत्या कर लेगा, अंगद आत्महत्या कर लेगा, सुग्रीव भी आत्महत्या कर लेंगे, सुग्रीव आत्महत्या कर लेंगे, लक्ष्मण भी आत्महत्या कर लेंगे, लक्ष्मण आत्महत्या कर लेंगे, भगवान राम भी आत्महत्या कर लेंगे, राम आत्महत्या कर लेंगे, तो अयोध्या में जो भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी आत्महत्या कर लेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा मैं भी आत्महत्या करूंगा। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी योजना बनाते थे कैसे आत्महत्या करें, चिता जलाऊं कि समुद्र में डूब जाऊं, इतना विस्तार में सोचने लगे। लेकिन फिर से क्या सोचा उन्होंने? मैं तो भगवान के मिशन में आया। फिर से उन्होंने क्या किया? क्या किया होगा मुझसे? जय श्री राम। देखिए हमारा ये मन का स्वभाव है हमेशा नीचे जाना। जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है? हमेशा आपने देखा है पानी कभी अपने आप ऊपर चढ़ रहा है? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ता है?
प्रॉब्लम। इसीलिए मन का स्वभाव है हमेशा नेगेटिव, नीचे जाना, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, निराश हो जाना, नेगेटिव सोचना, हमेशा मन का स्वभाव। तो इसको पंप करना बहुत जरूरी है, भक्ति में उत्साहित करने के लिए। तो मन का पंप क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी ने फिर से उत्साहित किया। अब हनुमान जी देख रहे हैं कहाँ से कामयाब मिल सकती है। तो देखा सामने एक अशोक वाटिका थी, एक वाटिका थी, हाँ हनुमान जी नहीं गए थे। वहां एक वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत उदास, जी को यही होगी सीता मैया। जी मन चले जाते उस पेड़ को बैठ जाते। सुबह सुबह का समय था, पूरी रात वो ढूंढते रहे, सीता मैया नहीं मिली थी। रात के मॉर्निंग का मंगल आरती का लगभग समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। हनुमान जी बैठ गए। तभी वहां पे रावण आता है राक्षसों के साथ और सीता मैया को बहुत लुभाता है कि आ जाओ, अभी भी समझा रहा हूँ, मेरी रानी बन जाओ, मुख्य रानी बन जाओ, सारे ऐश्वर्य तुम्हारे, सारे नौकर चाकर तुम्हारे हैं। सीता मैया क्या करती है? खासकर तिनका उठा के उसके सामने रखती है। रावण, मेरी स्थिति, तुम्हारी स्थिति मेरे सामने खास के तिनके के समान है, मुझे लुभाने का प्रयास नहीं करो। रावण के अहंकार को ठेस पहुंचती है। रावण उसको फिर डराता है, धमकाता है, मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं काट के ब्रेकफास्ट में खा लूंगा। और फिर रावण चला जाता है। आसपास जितनी राक्षसी हैं वो बोलता है खूब इसको प्रताड़ित करो, मेरा खूब गुणगान करो, ये केन प्रकारेण इसको समझाओ, ये मेरी रानी बन जाए। और सीता मैया इतनी दुखी हो जाती है रावण के जाने के बाद। बहुत डरावनी डरावनी राक्षसियां होती हैं। कोई इतनी मोटी होती है उसकी पेट में आंख है, किसी का नाक बाहर निकलना, किसी के दांत बाहर निकलने, गंदी गंदी इतनी खूंखार राक्षसियां और सीता मैया को डरा रही हैं, धमका रही हैं। सीता मैया इतनी दुखी हो जाती है। सीता मैया एक सती स्त्री है। एक सती स्त्री के लिए कोई कामुक व्यक्ति इसको गंभीर दृष्टि से देखे असहनीय है। रावण रोज आता था, रावण की मंगल आरती होती थी अशोक वाटिका में आके सीता को डराना धमकाना। तो सीता मैया ने सोचा आज तो जीना मुश्किल है। सीता मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेती। उन्होंने क्या किया बताते हैं वाल्मीकि रामायण में, सीता मैया के केश इतने लंबे थे, उसको बेड़ी कहते हैं ना, जैसे इतने लंबे थे, अपनी बेड़ी से उन्होंने पेड़ फैला के अपने गले से लटका के फांसी चढ़ा। सोचा रे भैया ये क्या हो रहा है, इसको तो बचाना चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया, कैसे बचाएं इसको, जानता नहीं। एक ही तरीका था, क्या? हनुमान जी ने राम कथा शुरू, राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। कैसे राम दशरथ के यहाँ, दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ किया, यज्ञ से प्रकट हुए, खीर खाई, ये हुआ, फिर उनका कैसे वनवास हुआ, ये सब सुना दिया। और जब राम का गुणगान किया, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम। बोलिए इसका राम 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 सीता
भगवान राम का नाम सुना तो सीता जी बहुत उत्साहित हो। ये दिखाता है बुद्धिमता और इच्छा। बुद्धिमान तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बुद्धिमता का असली लक्षण है कौन सी बात किस समय पे क्या करना। जब सीता मैया बिल्कुल अपने आप का अपना जीवन त्यागने लगी थी, हनुमान जी ने राम कथा की। फिर हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। अब हनुमान जी सामने प्रकट होने से पहले भी सोच रहे थे, अगर मैं ऐसे ही प्रकट हो जाऊंगा तो सीता मैया सोचेगी रावण तो नहीं है, क्योंकि रावण का वेश बदल सकता था, पहले भी सन्यासी का वेश बदल के आया था, या फिर रावण का दूत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रकट नहीं हुआ तो भी गड़बड़ है, तो प्रकट तो होना पड़ेगा। ऐसे प्रकट हो गए और सीता मैया डर भी गई थी, लेकिन भगवान तो नहीं है। तो फिर हनुमान ने क्या किया, और बुद्धि का उपयोग किया। कैसे कन्विंस करूं कि मैं राम का एक दूत हूँ? क्या किया उन्होंने? राम हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी थी? जब भगवान राम ने अंगूठी दी थी, उनकी बुद्धि देखी है। इस अंगूठी को लेकर मैं छलांग मार रहा हूँ, रास्ते में कुछ मालूम था कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, अंगूठी हाथ से छूटी तो गया। और इस अंगूठी पे भगवान का नाम लिखा हुआ है, राम इसे कैसे जाने दूंगा? भगवान का नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में और हृदय में, मुख में डाल। फिर सीता मैया के सामने मुख से बोल दी। सीता मैया जब बोल दी, पूरा विश्वास हो गया ये सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। फिर हनुमान जी से सीता मैया ने बोला कि आप तो जल्दी से छलांग लाकर आ गए, लेकिन भगवान राम और बाकी बातें कैसे आएंगे? क्या उनमें भी इतनी योग्यता है? तो हनुमान जी की बुद्धि। हनुमान जी कहते हैं, मैया मैं तो पूरी वानर सेना का सबसे नगण्य, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, सबसे नीचा निम्न कास्ट का वानर। ये बुद्धिमान है। जो जितना बुद्धिमान होगा वो इतना विनम्र होगा। ये बुद्धिमान है ना? मैं तो तभी तो मुझे दूध बना के भेजा। दूध किसको बनाया है? तो किसी काम का नहीं होता, चले यही सेवा दूध मैसेज हो गया। तो मैं तो सबसे नगण्य हूँ। बड़े बड़े योग्य वानर हैं हमारी सेना में, सबका सम्मान किया। सीता मैया ने कहा कि हनुमान ने बोला चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ वापस। अभी सीता मैया ने नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान राम का यश करना हो, वो मुझे बचाए। तो सीता मैया ने बोला तुम इतने विश्वास से कर रहे हो, मुझे ले जाओगे, मेरे सामने इतना छोटा आकार है, तो कभी तुम्हारा आकार छोटा होता है, कभी तुम्हारा आकार बड़ा हो जाता है, पर असली आकार क्या है? हनुमान जी ने बोला आकार तो मेरा छोटा है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए कोई भी आकार कर सकता है। इसीलिए हम जब भगवान की सेवा में जाएं तो एक नहीं सोचा कि मैं किस योग्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन सेवा देगा, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता ये है एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर जगन्नाथ जी। क्या? भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। हम ये ठान लें कि मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो भगवान मुझे शक्ति देते हैं। तो सीता ने बहुत तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे। जब पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले थे और जब उन्होंने भगवान राम को अपना परिचय दिया था, तो भगवान राम के लक्ष्मण से हनुमान की वाणी की बहुत प्रशंसा की थी। वाल्मीकि रामायण में बहुत श्लोक हैं, भगवान राम हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं। बोल के इनकी वाणी से मालूम चलता है ये ऋग्वेद के ज्ञाता है, क्योंकि जिस ढंग से बोल रहे हैं, जो इनका पंक्चुएशन है, जितने समय रुकते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे मान लेते हैं ऋग्वेद जानते। और जो इनकी वाणी में संगीतमय है, इससे मान लेते हैं सामवेद जानते। और इतनी बड़ी बड़ी बात एक साथ बोल के इसका मतलब यजुर्वेद जानते, इस मतलब की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इतना बड़े विद्वान थे, इतने बुद्धिमान थे। बुद्धिमताम दुष्टम। फिर है वातात्मजम। वातात्मजम, वात मतलब वायु, वायु के ये पुत्र। तो जैसे हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, समान, ध्यान, उदान। तो सबसे प्रमुख वायु कौन सी होती है? तो हनुमान जी को
मुख्य वायु भी कहा गया, यानी कि प्राण। वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वानर यूथ जितने भी वानर की सेना थी उसके मुख्य थे। हालांकि हनुमान जी की जो सेना गई थी दक्षिण दिशा में, सुग्रीव ने उनको भेजा था, उसके लीडर कौन थे? अंगद। लेकिन सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों की सेना भेजी थी और सबको ये ऑर्डर दिया था 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं आई तो सबको मृत्यु दंड। तो 1 महीना हो गया था अंगद की पूरी सेना को ढूंढते ढूंढते सीता मैया नहीं मिली। तो अंगद ने सोचा वापिस जाऊंगा, सुग्रीव बड़ा क्रूर है, मेरे पिताजी को सुग्रीव ने मरवाया था, बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति है, हालांकि उसने मुझे युवराज तो बना दिया लेकिन मुझे विश्वास नहीं है उस पर। मैं 1 महीने बाद वापिस जाऊंगा, उसको बहाना मिल जाएगा, मेरा भी वक्त करा देगा। इससे अच्छा क्या है, मैं यहीं पे अनशन करके अपने प्राण त्याग देगा। तो ऐसा किया। वो लीडर ऐसा डिप्रेस हो जाएगा, सारी वानर सेना बोलेगी ठीक है हम भी हम आत्महत्या करते हैं। उसमें हनुमान जी बोले क्या हो रहा है, हनुमान जी लीडर नहीं थे लेकिन सामने आए। ऐसा क्यों सोचते हो, सुग्रीव इतना खराब व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान राम उसके साथ है, धर्म उनके साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनके साथ है, उसके ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हमें ऐसे प्राण नहीं त्यागना चाहिए, हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो लीडरशिप का जो रोल होता है केवल पोजीशन से नहीं होता। कोई लीडर बनता है, वो लीडर है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित करने के लिए जरूरी नहीं है किसी के पास पोस्ट हो तभी वो प्रभावित करेगा। हनुमान जी के पास कोई पोस्ट नहीं थी, वो लीडर नहीं थे, लीडर अंदर था, लेकिन किसी को हम प्रभावित कैसे कर सकते हैं, जब किसी के साथ हमारे संबंध हो, और संबंध तब होंगे जब उनकी हम सेवा करें। तो हनुमान जी सबकी सेवा करते थे, सबसे प्रेम करते थे, इसलिए वो सबको प्रभावित कर सके। तो सब वानरों ने बोला ठीक है हम आत्महत्या नहीं करते। तो यह वानर युद्ध मुख्य। और जब सीता मैया को वापस लेकर पुष्पक विमान से सब लोग अयोध्या जा रहे थे, तो रास्ते में भरत से मिलने के लिए नंदीग्राम में, तो नंदीग्राम में बहुत सारा आयोजन किया था, फीस्ट थी भगवान राम के लिए, और भगवान राम के साथ सारी वानर सेना थी। आपको मालूम है वानर सेना कितनी थी भगवान राम की? कितने वानर थे? आइडिया लगा सकते हैं? 100,000, 10,000, कितने वानर थे? इन्फिनिटी कुछ तो होंगे। वाल्मीकि रामायण में पूरा काउंट किया गया, इसको काउंट किया तो 10⁻67, यानी कि 1 के आगे 67 जीरो लगा दो, इतने वानर थे। और ये सारे के सारे वानर सेट हो गए थे पुष्पक विमान में, और सब आ रहे थे। और इतने वानरों के लिए 1 के आगे कितने जीरो? 67 फीस्ट है फेस्टिवल है इनके लिए, और वानरों के लिए फीस्ट है। तो बड़ी चिंता में देखो, कंट्रोल कौन करेगा, खिलाएगा कौन, कैसे होगा? तो भगवान राम ने बड़ा, हनुमान तो भी देख सकते हो कैसे, ये तो वानर तो बड़ा उत्पात मचा देंगे, इतने वानरों को कहाँ किसी को क्या होगा? हनुमान जी बड़ी चिंता ना। हनुमान जी वानर यूथ मुख्यम, सबको लाइन में बिठाया है, कोई गड़बड़ नहीं करनी, सबके आगे पत्थर रखा गया, सबको गया। इतना भर गई जगह, इतनी भर गई जगह, हनुमान जी सब देख रहे थे, भगवान राम के प्रसाद पर पा रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो हनुमान जी की जगह नहीं थी बैठने। देखिए भगवान राम ने क्या किया, हनुमान को बुलाया, केले का पत्ता और उसके सारे व्यंजन रखे हुए थे। भगवान ने हनुमान को बोला यहाँ बैठो, मेरे साथ खाओ। बोला प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आपके साथ कैसे? भगवान ने बोला चिंता मत करो। भगवान ने क्या किया, केले का पत्ता था उसके बीच में लाइन मार दी, मैं हूँगा यहाँ तुम हो जाना। तब से केले के पत्ते में आपने देखा होगा बीच में देखा। तो देखिए भगवान राम कितना प्रेम करते थे। और बोले भगवान राम यहाँ से मायावाद का भी खंडन कर रहे हैं कि जीव भगवान के समान नहीं है, लेकिन गुणों में एक है। खाना के एक ही पत्ते में खाया, लेकिन दोनों अलग अलग किया, जित्य भेदाभेद। तो वानर युद्ध मुख्यम थे मंच। और रामदूतम, जब
पहली मुलाकात में हमने बताया कि उन्होंने अपना गलत परिचय दिया कि मैं सुग्रीव का दास हूँ, तो बड़ा पश्चाताप किया। इस गलती को कैसे सुधारा? जब सीता मैया मिल गई शोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने सोचा कुछ और भी किया जाए। मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो जब रावण से भी मिल लेता हूँ, और रावण से मिलता हूँ, देखता हूँ उसकी कितनी शक्ति है। तो रावण से ऐसे तो मिलने जाऊँगा, कुछ करूँगा तभी वो मुझे पकड़ेगा। तो अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। और समाचार पहुंचा रावण के पास, एक अजीब सा वानर आया, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। वानर आया, मैं कुछ सैनिकों को भेज दिया, हनुमान सबको खत्म कर दिया। 80,000 सैनिकों का वध कर दिया। इतनी बुरी हालत हो गई, जो रावण के पुत्र थे अक्षय कुमार, उसका भी वध कर दिया। अब तो रावण से सहन नहीं हुआ, मैं इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र था। हनुमान ने सोचा अब मत जाना चाहिए, अब मौका है रावण से मिलने का। हनुमान जी अपनी इच्छा से इंद्रजीत के पास में पहुंच गए, उनको पकड़ के रावण के सामने लाया। अब रावण बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा था। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ का विस्तार किया। हनुमान जी को रुद्र का अवतार हो रहा था। जब रुद्र का अवतार हो रहा था तो पार्वती ने बोला कि आप अवतार ले रहे हैं तो मैं भी तो अवतार लूंगी। हनुमान जी बोला भाई मैं तो उसमें डिनास्टिक कर्मचारी हूँ। तो माता पार्वती ने क्या बोला कि मैं आपकी पूंछ के रूप में अवतार। वो पूंछ जो है माता पार्वती ने अपनी पूंछ का विस्तार किया, खूब बड़ी पूंछ बना ली, और पूंछ बना के बिल्कुल रावण के सिंहासन के लेवल पर उस पर बैठ गए। रावण का ऐसा अहंकार उठे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? बोले तुम कौन हो? ना बोले मैं कौशल्य इंद्र का दास, राम का दूत। हनुमान ने बोला पहले जब उससे गलती हुई थी कि मैंने अपना को सुग्रीव का दास बनाया था, अब मैं रावण को बता रहा हूँ मैं किसका दास हूँ? वैसे राम दुर्गम शरणम प्रपद्ये, ऐसे हनुमान जी की हम शरण में हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी संकट मोचन है। आप में से कितने भक्तों को लगता है कभी कभी हमारी भक्ति में संकट आते हैं? जीवन में संकट आए हैं कभी? इस संसार संकटों से भरा हुआ है। भक्तों को भी संकट आते हैं, और जो भक्ति नहीं करे उनके ऊपर भी संकट आते हैं। भक्तों और अभक्तों में क्या अंतर होगा जब संकट आएंगे? तो जो भक्ति नहीं करते, जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो दूसरों को आगे होते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, दूसरों में गलतियां करने लगे। लेकिन जो भक्तों के ऊपर संकट आते हैं, भक्त क्या करते हैं? भक्त 3 चीजों की शरण लेते हैं, भक्ति, भक्त और भगवान। किस की शरण लेनी चाहिए? भक्ति क्या हुई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त कौन हुए? भगवान के भक्त, जैसे हनुमान और भगवान इनकी शरण है। इसलिए भगवान राम हनुमान जी हैं संकट मोचन। संकट अंदर से भी होते हैं, हमारी उल्टी सीधी इच्छाएं, संकट बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के हम शरण लेंगे, हम भक्ति में हमेशा उत्साही। हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहें। हम अगर उत्साहित रहेंगे, भगवान पूरी शक्ति हमें प्रदान करेंगे, और जितना भक्ति में उत्साहित रहेंगे उतना हम प्रगति करेंगे। हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि भक्तों को संसारिक लोगों से सीखना चाहिए कैसे उत्साहित हो। एक संसारिक व्यक्ति बहुत लालची होता है, बहुत धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, उससे मेहनत करता रहता है। भक्तों को भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए भगवान के। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाए, भक्त ज्यादा मेहनत करते। एक बार एक कर्मचारी मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा करा, फिर लाला जी के पास गए। तो लाला जी भक्त को बोलते हैं, अरे स्वामी जी आप ही माया के पीछे दौड़ रहे हैं, इसका मजाक बना। तो भक्त बहुत चतुर था, अरे हाँ जी हम भी दौड़ रहे हैं, आपको हम समझाते हैं। एक चोर चोरी करके भाग रहा है, और वो भाग रहा है मोटरसाइकिल पे 80 किलोमीटर की स्पीड पे। पुलिस ने उसको पकड़ना है, तो पुलिस ने उसका पीछा कर रहा है किस स्पीड से भागना चाहिए? 100 की स्पीड से। अभी आगे पकड़ेगा ना, तो बोले बुरा मत मानिए,
लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है, आप लक्ष्मी को लेकर तेजी से भाग रहे हो। हम हनुमान जी भगवान के दूत हैं, लक्ष्मी को नारायण के पास लाना है, आप 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हो, हमें आपसे तेज भागना पड़ेगा। भाग से लक्ष्मी लेकर कहां तक पहुंचाएंगे? ये भक्त लोग ज्यादा तेजी से भागते हैं, भक्त लोग ज्यादा उत्साह से सेवा करते हैं ताकि हम भगवान को, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई प्रश्न है? नया प्रश्न पूछो, नया प्रश्न पूछो। ओके, नया प्रश्न पूछो। आप में से सब कुछ ना कुछ बताइए कि आज की इस कथा से आप क्या सीख के जाते हैं, कोई एक पॉइंट कुछ बताइए। हमने 1 घंटा लगभग 50 मिनट आपको कुछ सुनाया और आपने भी ध्यान को सुनने का प्रयास किया, तो एक बात जो समझ में आई, तो तुम्हें विचलित नहीं होना, भगवान श्रद्धा रखनी। वेरी गुड। और कैसे एकाग्र करेंगे मन को? हरे नाम। यस प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। और क्या माता जी? भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा याद रहना चाहिए। वेरी गुड। और कोई प्रभु जी? यस प्रभु। हर कार्य को तेजी से नहीं करना चाहिए, सोच के बुद्धि से स्थिरता से करना चाहिए। तेजी से नहीं करना है और संवेदनशीलता से तेजी से करना है, लेकिन संवेदनशील ऐसे तेजी ना करें सबको तोड़-फोड़। तेजी से करना है, ठीक है। और किसी कोई पॉइंट? यस। दोष दर्शन नहीं करना। दोष दर्शन वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ पीछे से माता जी आवाज आ रही थी ना पीछे? प्रभु जी लोग ना करो, सभी को साथ लेके चलना। संकीर्तन का मतलब क्या है? सब लोग जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, मैंने देखा जब बहुत से पूछा कितने लोग लक्ष्मी के लिए जाने का था, तो खाली 2-3 हाथ खड़े हो गए। तो मैं बोल गया, आश्चर्य हो गया कि आप सब चाहते हैं कि जल्दी से मंदिर बने और अभी आप लोग गाड़ी शुरू ही नहीं की, हैंड ब्रेक ऑन किया हुआ है। तो कितने लोग संकल्प ले रहे हैं, हाँ जी अब हम कमर कस के छलांग लगाएंगे हनुमान जी की तरह। कितने लोग मान रहे हैं? हाथ उन्होंने पूरा बोला यस। तो प्रभु जी फोटो खींच लीजिए फटाफट। मंदिर में आप बोल रहे हैं, प्रभु कृपा जी देख रहे हैं, तो देखिए सही बता रहा हूँ, जितना भगवान की आप सेवा करेंगे ना हृदय से, भगवान का स्वभाव है, भगवान बहुत कृतज्ञ हो जाए। द्रौपदी ने, भगवान ने मिला कि द्रौपदी के साथ, द्रौपदी मुझे भूख लग रही है, फटाफट सेब काटने लगी और उंगली काट दी और खून निकलने लगा। भगवान का शरीर तो दिव्य है, ऐसा लगा खून। द्रौपदी ने क्या किया? नई रेशमी साड़ी थी, अब आप माता जी लोग बुरा माने, नई रेशमी साड़ी आप फाड़ेंगे क्या? आप ढूंढेंगे कोई पट्टी मिल जाए, कोई अपनी साड़ी फाड़ दे। भगवान मुस्कुराए, ये भूलूंगा नहीं, थोड़ी सी पट्टी दिया साड़ी की, समय आने वक्त पूरी साड़ी बन जावा। ये भगवान। सुदामा ने क्या दिया था? चावल दिए थे, सूखा चिड़वा। और भगवान को क्या दे दिया था? अपना जैसा ऐश्वर्य। तो हम लोगों के पास जाएंगे, उनकी लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उनका उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। एक बार एक भक्त निकल रहा था ऐसे भिक्षा मांगने के लिए, एक घर के सामने से निकला, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे, पोशाक उठ के झगड़ा कर रहे थे और जोर जोर से एक दूसरे को बर्तन फेंक रहे थे। तो देखा एक सामने से संत जा रहा है, पत्नी को इतना गुस्सा था, घर में जो राख पड़ी थी ना, राख उठा के फेंक, और वो संत इतने महान थे, इतने विनम्र थे, उस राख को उठा लिया
राख को उठा के मंदिर में आके उस राख से भगवान के बर्तन धोए। जब अगले दिन फिर उसी रास्ते से निकला, यही पति पत्नी, क्योंकि उनके घर की राख से भगवान के बर्तन धुले थे, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब अगले दिन ब्रह्मचारी उनके सामने से निकल रहा था तो उन्होंने हाथ जोड़कर से क्षमा मांगी, मेरे अंदर आइए, बाबा की सेवा करना चाहते हैं। ये है भगवान की सेवा में, ये किन प्रकार अपने आप को ही भगवान में सेवा में चुने, बाहर जाएं। लोग अपना ध्यान ढूंढते हैं, सीधे इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, वो नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ लक्ष्मी हम भगवान तक पहुंचा देंगे तो वो धाम जा सकते हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी और हम हनुमान जी बन जाएंगे। कितने लोग हनुमान जी बनना चाहते हैं? हनुमान जी ने क्या सेवा की, कैसे हनुमान जी बनेंगे? क्या सेवा की हनुमान जी ने? क्या सेवा की, कैसे आप हनुमान जी बन जाएंगे? लक्ष्मी जी को, सीता जी लक्ष्मी है, उनको नारायण नाम से मिलाया। लोगों के घर में जो लक्ष्मी पड़ी है वो सोचते हैं मैं इनका पति हूँ, असली पति कौन है? जगन्नाथ जी। उस लक्ष्मी का कुछ हिस्सा लाके जगन्नाथ जी की सेवा में लगेंगे तो हम हनुमान जी, ठीक है, बनना चाहेंगे सब हनुमान जी। हनुमान जी बहुत होशियार थे, तो आप होशियारपुर से हो, होशियारपुर के ऊपर बड़े होशियार होने चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे और अगली बार हम आएंगे तो हमें सब बताएंगे हमने कितनी सेवा, ठीक है। सबको टारगेट देना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की होशियारपुर नव मंदिर निर्माण योजना की जय। गौर प्रेमानंदे। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल में प्रभु जी, हमने एक बार प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी एक बार में मान लिया। प्रभु जी पूरा पंजाब भ्रमण पे हैं, चंडीगढ़, अब आज खन्ना थे, खन्ना से लुधियाना नजदीक का, फिर भी हुशियारपुर आई है। वैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया था कि 16 तारीख को हुशियारपुर में आइए, तो आए प्रभु जी। तो एक बार प्रभु जी के लिए जोर से हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ उठा के आवाज उठी से हार्दिक स्वागत कीजिएगा सुबह मंगला आरती में, और आइएगा जरूर सब लोग मंगला आरती में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। थैंक यू वेरी मच। 5 बजे सुबह मंगला आरती है, प्रभु जी के साथ बैठ के जप करने का मौका मिलेगा सबको, प्लीज़ जरूर आइएगा। थैंक यू। सबके लिए प्रसाद है, सब ऊपर जा सकते हैं।